देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस बहुत अच्छा चैप्टर है, जिसका परसेंटेज अच्छा है उसका प्रॉफिट एंड लॉस डेफिनेटली अच्छा हो जाएगा। इसमें बहुत अलग अलग टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन हम करेंगे। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे ये समझ लीजिए, हम समझा रहे हैं क्या क्या लिखा हुआ है, तुरंत आप समझ जाएंगे। कह रहे एक घड़ी 1440 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उसका सेलिंग कितने में बेचे ताकि 15% का लाभ हो। 15% लाभ हो तो सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, यही है क्वेश्चन। अब इसको करने का दो तरीका है, एक तुरंत एक लाइन में कैसे करेंगे वो भी बताएंगे। पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सेलिंग प्राइस इतना है, लॉस इतना है, तो पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए कि वो घड़ी खरीदा कितने में गया था। तो कॉस्ट प्राइस का यही फॉर्मूला होता है। तो जब सेलिंग प्राइस हो और लॉस परसेंट हो, तो सेलिंग प्राइस जो है 100 और नीचे में लॉस कितना है 10%, तो यहाँ 90 हो गया। इसको कट के डायरेक्ट ये पता चल गया कि घड़ी आपको कितने में खरीदा गया था, 1600 में। अब 1600 रुपये कॉस्ट प्राइस हो गया, सेलिंग प्रॉफिट कितना चाहिए, अब 15% प्रॉफिट चाहिए। तो सीधा सेलिंग प्राइस का ये फॉर्मूला आप सीधा लगा दीजिए। सेलिंग प्राइस का क्या होगा, कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो 15% होगा। तो वह 115 बटे में 100 हो गया। ये कट के इतना आंसर आपका 1840 रुपए में, इसका मतलब वो बेचेंगे। एक तो ये मेथड हो गया आपको बड़ा सिंपल। शॉर्ट मेथड क्या है, जरा इसको भी आप ध्यान से देखिए, ये आंसर आ चुका है, ठीक है। दूसरा मेथड हम बता रहे हैं, जरा इसको देखिए एक लाइन में। अच्छा ये बताओ, 10% का लॉस होने का मतलब क्या हुआ, वो 90% में बेच दिया। यस और नो, हाँ जी पीछे वाले बोलो। 10% लॉस होने का मतलब 90% में बेच दिया, और बेचा कितना में, 1040। तो एक लाइन में देखो, 90% हम क्या लिखेंगे, 1440 के बराबर। यस और नो। 1% कितने के बराबर, 1440 आप बट्टे में 90। अब पूछ रहा है क्या चाहिए, अब 15% लाभ, मतलब 115% कितना हो, यही है ना। तो एक लाइन में आंसर आ गया कि नहीं आ गया, देयरफॉर 115% कितना, तो 1440 अब बट्टे में 90 या गुने में 115, ये आपका आंसर 1840 डायरेक्ट वहीं पे जाएगा, जीरो से जीरो, और यहाँ से इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 16, और इस दोनों को गुना करोगे तो डायरेक्ट आपका 1840 रुपये आ जाएगा। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इसको करने का ये वाला मेथड आपको ज्यादा अच्छा है, ये वाला मेथड आपको एग्जाम में यूज करना है। क्लियर हो गया। इसको आप जल्दी लिखिए, फिर एक क्वेश्चन और हम दे रहे हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमने चेंज किया, देखो एक साइकिल को 4140 रुपए में बेचने पर 15% का लाभ होता है। कह रहा है कितने में बेचे कि 25% का लाभ। वो सोच रहा है कि 15% लाभ हुआ, लेकिन अगर ज्यादा में बेचते तो 25% का लाभ होता, तो कितना में बेचता, यही क्वेश्चन है। तो 15% लाभ का मतलब क्या हो गया, 115% के बराबर वो बेच दिया। तो 115% बराबर कितना रुपए, एक बराबर कितना, कह रहा है 25% लाभ, मतलब 125% के बराबर वो चाह रहा है कितना होगा। तो कितना आ जाएगा, 4140 बटे 115, और ये 125 से गुना हो गया। अब काट दो, 5 से ये हो गया, 5 10 10, 5 3 15, 5 से 25, और ये डायरेक्ट आपका 18 से कट जाएगा, 23 से देखो गुना करके, तो ये 18 से कटेगा, तो आंसर इसका मतलब 4500 रुपया में अगर बेचेगा तो उसको कितने परसेंट का लाभ होगा, 25% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सब आप आराम से बना सकते हो। एक लास्ट क्वेश्चन इस ग्रुप का दे रहे, फिर आगे बढ़ेंगे, लिखिए जल्दी। एक क्वेश्चन और आप लोग देख लीजिए, इसमें कह रहे एक मोबाइल को 6000 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो उसे कितने में बेचे ताकि 25% का लाभ हो। है वैसा ही क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन, लेकिन 20% लाभ होने का मतलब कितने के बराबर, 120% के बराबर वो मिला। तो कितना में बेचा वो, 120%, 6000 के बराबर 1% कितना। अब कह रहा है 25% लाभ चाहिए, मतलब 125% के बराबर उसको चाहिए। तो 125% बराबर इतना, डायरेक्ट जीरो से जीरो आइए कट गया 50, डायरेक्ट ये आंसर आपको आ जाएगा। तो इसलिए आप इस तरीके का क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। अब हम नया टाइप कुछ क्वेश्चन करेंगे, आप इसको ठीक से देखते रहिए, लिखते रहिए, वीडियो रोक रोक के समझिए, बहुत आसानी से ये समझ में आएगा, ठीक है। आगे वो कॉन्सेप्ट बता दिए हम, ट्रिक भी बता दिए हैं, दोनों को समझ के फिर अगला क्वेश्चन लिखिए। प्रॉफिट एंड लॉस का ये नया एक टाइप हम बता रहे हैं, दिस इज कॉल्ड वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। अजय ने किसी वस्तु को 15% की हानि पर बेच दिया, ठीक है। यदि वह उसे 3000 रुपए अधिक में बेचा होता,
ठीक है, पहले तो बेच दिया, उसके बाद घर पे आ गया। अब घर पे सोच रहा है, क्या सोच रहा है कि यदि 3,000 रुपए अधिक में बेचा होता तो 10% का लाभ हो जाता। तो पूछ रहा है वस्तु का क्रय मतलब वो कितने में खरीदा था। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, तो इसको हम गैप मेथड से बताना चाह रहे हैं आपको। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। पहले क्या है कि ये एक लाइन बना लो, ये नो प्रॉफिट नो लॉस का सीन है, 15% लॉस में बेचा है तो यहाँ आ गया। अब वह 3,000 रुपए ज्यादा में अगर बेचता, यहाँ से यहाँ आ जाता तो 10% का प्रॉफिट हो जाता, मतलब ये यहाँ पे पहुंच जाता। तो यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए परसेंटेज का गैप, पहले लॉस का 15% और फिर प्रॉफिट का 10, तो 15 10 टोटल 25% का डिस्टेंस कवर करना होगा। तो ये 25% और 3,000 ज्यादा में बेचना होता है, तो 25% बराबर कितना हो जाता, 3,000। 1% बराबर निकाल लो, और 100% का मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस। 100% सीधा दिख गया आपको 12,000, ये आप टिक मार दो और हैप्पी हो जाओ। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन अगला क्वेश्चन आप लोग बना दो तब हम समझेंगे कि आप लोगों को आ गया। सो राइट डाउन सर 100 गो। अब क्वेश्चन को हल्का सा हमने चेंज कर दिया। कह रहे आकाश ने किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेच दिया, ठीक है, 20% के लॉस में बेच दिया, और तब सोच रहा है, क्या सोच रहा है कि यदि उसे 500 रुपए अधिक में बेचा होता, काश बेचा होता, ऐसा सोच रहा है। बाद में सोच रहे तो बेचा होता तो 10% की हानि होती, मतलब ये हानि ज्यादा हो गया था, अब थोड़ा कम हो जाता। तो कह रहा है 20% लाभ कमाने के लिए उसके कितने बेचना पड़ेगा, यही क्वेश्चन है। बड़ा सिंपल है, ये आप देख लो, नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन है। 20% लॉस पे बेच दिया। अब कह रहा है यदि 500 ज्यादा में बेचा होता तो यहाँ आ जाते, अब उसको 10% का लॉस होता, मतलब यहाँ से यहाँ आने का डिफरेंस कितना है, 10%, और रुपए में कितना, 500 रुपए ज्यादा में बेचता, तो यही 10% 500 के बराबर हो गया, ठीक है। 10% इज इक्वल टू 500, 1% बराबर कितना। अब डायरेक्ट आ जाओ क्वेश्चन पे, 20% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब वो पूछ रहा है 120% कितने के बराबर होगा। यहाँ से आप 100% निकाल के, कॉस्ट प्राइस निकाल के तब भी जा सकते हो, लेकिन ये जो ट्रिकी अप्रोच है तो डायरेक्ट जाओगे। 120%, 20% लाभ का मतलब 120% कितने के बराबर है, यही निकालना है। तो आप सीधा 50 को 120 से गुना कर दो, 6,000 आपका आंसर आ गया, और इसको आराम से टिक कर दो। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस करिए। दिस इज कॉल्ड गैप मेथड। अब न्यू टाइप आगे जरा इसको लिखिए तब हम बात करें। गो। ये एक नया टाइप का क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको जरूर दिखेगा, इसलिए आप ध्यान से देखिए। हाँ जी, क्या कर रहा है, यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या हो। नंबर में गेम खेलेगा ये, ठीक है, नंबर देगा। तो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य है। सीधा आप एक ट्रिकी अप्रोच, विद इन 20 सेकेंड, दिस अप्रोच, कॉन्सेप्ट, दिस अप्रोच, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला सीपी माइनस एसपी, बट यहाँ एसपी होता है, ये ध्यान रखना, इनटू 100। तो सीपी कितने, यहाँ नंबर है सब, कितने वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु, तो सीपी कॉस्ट प्राइस हो गया ना, तो 20 सेलिंग प्राइस, कितने वस्तु को बेचा, सेल किया 16, तो 20 माइनस 16, नीचे में 16 इंटू 100। डायरेक्ट ये कट जाएगा, 4 से 4, 4 से ये 25%, आंसर आपका तुरंत आ जाएगा, देखते ही टिक मार देना, ठीक है। एग्जाम में यही अप्रोच आपको अच्छा लगेगा और बढ़िया आप अप्रोच कर देना। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट अगर समझाए, कॉन्सेप्ट आप लोग देख लो। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर मान लो कॉस्ट प्राइस ऑफ एक आर्टिकल, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया है, कॉन्सेप्ट भी समझ लो, ये तो आप देख लिए, वीडियो रोक लो के आप देख लेना अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ देख लो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल हमने माना 1 रुपया, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल, 20 वस्तु को खरीदा था, तो 20 वस्तु को कितने में खरीदेगा, 20 रुपए में। अब कह रहा है क्वेश्चन, पहला लाइन की कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल 20 रुपीज हो गया। इसका मतलब सेलिंग प्राइस जो 16 आर्टिकल का है वो 20 रुपए के बराबर। इसी को उल्टा हमने लिख दिया, 16 वस्तु का सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल इज इक्वल टू 20 रुपए, ठीक है। तो एक वस्तु का इतना, इसलिए 20 वस्तु का निकालो, क्योंकि 20 खरीदा था हमने 20 रुपए में, तो हमारा पर्पस है कि 20 आर्टिकल को बेचे कितना में, तभी ना प्रॉफिट एंड लॉस की बात करोगे। तो 20 हमने खरीदा 20 रुपए में, हाँ जी देखो इधर, और यहाँ पे 20 को बेचा है हमने, 20/16 है गुने 20, तो ये आ गया 25 रुपया। यहाँ दिख रहा है आपको 25 रुपया में बेच दिए, खरीदे थे 20 रुपया में, तो दिख रहा है 5 रुपया का पॉकेट में आ गया।
तो 5 रुपया पॉकेट में आया, दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन सीपी। ये बेसिक फार्मूला तो आप बचपन से जान रहे हो। 5 गुने में 100, आप कितना कॉस्ट प्राइस कितना है 20, तो इसको निकाल दो तब भी ये 25% ही आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, इधर ट्रिक हो गया। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको इसी अप्रोच से एग्जाम में करना चाहिए, और अगर प्रैक्टिस करोगे बार बार तो फायदा भी आप ही को होगा। इस अप्रोच को, कॉन्सेप्ट ये लिखने में आपको 1 से 2 मिनट जा सकता है, लेकिन इसको करने से आप विद इन 20 सेकंड यू कैन इजीली फाइंड द आंसर ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो यू शुड अडॉप्ट दिस अप्रोच। ठीक है, लिख लो, जल्दी करो। सेम एक क्वेश्चन दिया थोड़ा आपका माइंड टेस्ट करने के लिए, देख लो। कह रहा है 12 वस्तुओं का क्रयमूल्य 9 वस्तुओं के विक्रयमूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अब आप करेंगे क्या, इस फॉर्मूला को डायरेक्ट यूज करेंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। सीपी, सीपी कितने वस्तु का क्रयमूल्य है, तो 12 और 9, नीचे में 9 गुने में 100, ऊपर में कितना हो गया 3/9 और गुने में 100, 3 से 3 ये आ गया 100/3%, मतलब 33 1/3% आ गया, और ये आपका सीधा आंसर सी पे चला गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन अब आपका निश्चित बन जाना चाहिए। ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा इसको हम इसके बड़े भाई से मिल ही लो, क्योंकि उसमें हल्का ट्विस्ट करेंगे। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन हल्का सा, क्वेश्चन जो है हल्का सा हमने चेंज कर दिया है, और ये चेंज अगर आप अच्छे से समझ गए तब तो आराम से बन जाएगा, नहीं तो आपके दिमाग की बत्ती जला देगी। कह रहे 12 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब वो पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट नंबर था, सीपीएसपी था, लेकिन यहाँ पे कह रहा है लाभ तो हुआ, लेकिन कितना, 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब 4 वस्तु जितना मैं बेचता उतने के बराबर लाभ हुआ। तो पूछ रहा है लाभ प्रतिशत क्या हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बेसिक पॉइंट, जब भी लाभ हो या हानि हो तो उसका क्या होता है फॉर्मूला। हाँ जी, देखो, लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर प्रॉफिट। अब देखो, सेलिंग प्राइस कितने आर्टिकल को सेल किया, 12 को, सेलिंग प्राइस 12 को, माइनस खरीदा होगा 12 तभी ना, उसको घटाएंगे तो लाभ होगा। 12 को बेचने वाला प्राइस माइनस 12 को खरीदने वाला प्राइस, तभी हुआ लाभ। और लाभ कितना, तो 4 को बेचने वाला प्राइस, ये लाभ हुआ। बस यही लाइन है पूरा क्रक्स, दिस इज द मेन पॉइंट। ये जो लाइन है ना, इस लाइन को समझना होगा। लॉस होता तो सीपी माइनस एसपी लिखते, जो भी दिया रहेगा, बड़ा बेसिक तरीका है। 12 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस माइनस 12 वस्तुओं का ही कॉस्ट प्राइस, तभी ना प्रॉफिट हुआ। और वो प्रॉफिट ये नहीं दिया है कहीं भी, लेकिन फिर भी आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल पे आना पड़ेगा। जो 12 को बेचे कितना में, 12 को खरीदे कितना में, तभी घटाओगे तो प्रॉफिट मिलेगा। और वो प्रॉफिट कितना में, 4 के सेलिंग प्राइस के बराबर। अब ग्रुप वाले को खोजो, ये सेलिंग प्राइस 4, ये सेलिंग प्राइस 12, दोनों दोस्त है। एक साइड ले आओ, इसको खींच के इधर ले आओ, 12 में से 4 गया तो 8 हो गया, इसको उधर ले जाओ तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 12। अब यहाँ के बाद पिछला आप क्वेश्चन बना चुके हैं, सीपी माइनस एसपी बटे एसपी। ठीक है, सीपी हो गया 12, 8/8, ठीक है, 100 डायरेक्ट ये आ गया, मतलब सीधा दिख रहा है आपको, 50% आंसर आ गया। तो ये आपका आंसर जा रहा था, जो किसी ने बोला था ये, तो ये नहीं है, बल्कि आंसर ये है। समझ में आ गया। तो आपको ये चीज ध्यान रखना, एक कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट भी है, ट्रिक भी है, विद इन 1 मिनट यू कैन इजीली सॉल्व। लेकिन आप प्रैक्टिस कर लो 1-2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और हो जाए, देखते हैं किसमें कितना दम है। जल्दी लिखो, गो। देखिए, अभी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हमने दिया है कि 36 संतरे को बेचने पर 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। पिछले क्वेश्चन में हमने लाभ दिया था, अब यहाँ क्या दिया हमने, हानि होती है। तो हानि प्रतिशत क्या होगा ये दिखाना है। तो पहले आपको ये फॉर्मूला बेसिक समझना पड़ेगा कि लॉस का मतलब होता है सीपी माइनस एसपी, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर हानि, यही ना होता है। तो सीपी, कितने वस्तु का चर्चा हो रहा है, 36 वस्तु को बेचा, इसका मतलब 36 का जो कॉस्ट प्राइस होगा माइनस 36 का ही सेलिंग प्राइस बराबर लॉस। और लॉस कितना, 4 के विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस ऑफ 4। बस ये लाइन समझ गए, सब कुछ यही है, हो गया कहानी। लॉस हुआ तो सीपी माइनस एसपी होगा ना। तो सीपी कितने आर्टिकल का, 36, तो कहोगे सर यहाँ 36 का बेचा है,
अरे भाई तो लॉस हुआ तो 36 का जितना मैं खरीदा है उतना माइनस 36 को जितना मैं बेचा है उतना इज इक्वल टू लॉस। और लॉस कितना होगा 36 पे ही दोनों लेना है और लॉस कितना 4 के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो अब ये सेलिंग प्राइस सेलिंग दोनों दोस्त है तो इसको भेज दो उधर तो माइनस का ये प्लस हो जाएगा 36 और 4 40। अब इसके बाद सेलिंग प्राइस 36 8 के लिए इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। इसके बाद सीपी माइनस एसपी बटे एसपी इनटू 100 आप जानते हैं तो 36 माइनस 40 अब बटे 40 इंटू 100। अब ये माइनस 4 बटे 40 तो ये माइनस का मतलब लॉस हो रहा है, ठीक है। और प्लस होता तो प्रॉफिट होता। लेकिन कॉन्सेप्ट से आपको हिलना नहीं है, सीपी माइनस एसपी बटे एसपी है तो वही लिखना है। तो ये 4 से 10 और 10 से 10 मतलब माइनस का है, लॉस हो गया 10%, जिसका मतलब आंसर नंबर ए आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कुछ कर लेना, ये और इससे पिछला वाला निश्चित क्वेश्चन मिल जाएगा आपको एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिए और इसको अच्छे से आप लिखिए, फिर हम आगे